रहीम। इट इज़ क्लास 8 सब्जेक्ट जर्नलिस्ट। टॉपिक हमारा है पॉलीथीन ए डिजास्टर। लेट अस रीड नाउ। Rakesh, a student of fifth standard, visited his uncle's house with his parents and found a heap of dirt in polythene bags sticking nearby the house. Rakesh and his parents covered their mouth with their handkerchiefs and rushed into the house. Rakesh's uncle and his family warmly welcomed them. राकेश, जो कि 5वीं जमात का एक तालिब इल्म है, अपने माँ बाप के साथ अपने चाचा जी के घर गया और उसने घर के नज़दीक पॉलीथीन की थैलियों में बदबू फैलाते गंदगी के ढेर देखे। राकेश और उसकी माँ ने अपने रुमाल से अपने अपने मुंह ढक लिए और तेज़ी से घर में दाखिल हो गए। राकेश के चाचा और उसके कुंबे ने गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया। राकेश, Uncle, why is there so much of sitting outside the house? राकेश, चाचा जी, घर के बाहर इतनी ज़्यादा बदबू क्यों है? राकेश अंकल, My dear son, it is because of the dirt in the polythene bags. राकेश के चाचा, मेरे प्यारे बेटे, ये पॉलीथीन की थैलियों में भरी गंदगी की वजह से है। राकेश, What is polythene? राकेश, पॉलीथीन क्या होता है चाचा? राकेश अंकल, It is a top, light, flexible, synthetic resin made by polymerizing ethylene, chiefly used for plastic bags, food containers and other packagings. राकेश के चाचा, ये एथिलीन को कीमियाई अमल से गुजार कर बनाया गया एक मजबूत, हल्का, लचीला मस्तवी गोंद रेज़न होता है, जिसे बुनियादी तौर पर प्लास्टिक के बैग, खाने पीने की चीज़ें रखने वाले डब्बे और पैकिंग की दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राकेश, हु डिस्कवर्ड इट? राकेश, इसको किसने दरियाफ्त किया? राकेश अंकल, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ए जर्मन साइंटिस्ट हैंस वॉन पिचमैन. He had completely by accident made polythene a waxy residue at the bottom of his test tube. He had little idea of the material's significance. He was not to know that the substance was an early form of what was now used in everyday life. अशोक के चाचा, इसकी दरियाफ्त जर्मन के एक साइंसदान हैंस वॉन पेकमिन की तरफ से की गई थी। इसने पॉलीथीन, जो कि टेस्ट ट्यूब की सतह पर बैठा हुआ एक मोमी तलछट था, को हादसाती तौर पर बनाया था। उससे इस मवाद की अहमियत का बहुत ही कम अंदाज़ा था। इसको यह पता ही नहीं चला कि वो मवाद उस चीज़ की इब्तदाई शक्ल थी जिसे आज हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। राकेश, बट अंकल, वाई आर देयर सो मैनी पॉलीथीन बैग्स? राकेश, लेकिन चाचा जी, इतनी सारी पॉलीथीन की थैलियाँ क्यों होती है? राकेश फादर, माय सन, आई विल टेल यू द रीज़न फॉर दिस. राकेश के वाले, मेरे बेटे, मैं तुम्हें इसकी वजूहात बताऊंगा. रोहित, राकेश क्वेश्चन, अंकल, आई ऑल्सो वांट टू नो देम. रोहित, राकेश का चचेरा भाई, चाचा जी, मैं भी इन्हें जानना चाहता हूँ. राकेश फादर, ओके dear, but listen carefully, and I expect that after listening to me, you kids will stop using polythene bags, which we elders have so far failed to do. In fact, you have to make a promise not to use polythene bags and also encourage other kids in your schools and neighborhood not to do so. राकेश के वालिद ने कहा, ठीक है प्यारे, लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात सुनने के बाद तुम बच्चे लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल करना बंद कर दोगे, जैसे करने में हम बड़े लोग आज तक नाकाम रहे हैं। असल में तुम लोगों को पॉलीथीन की थैलियाँ इस्तेमाल न करने का वादा करना है और अपने स्कूलों और पड़ोस में दूसरे बच्चों को भी ऐसा न करने की तरगीब देनी है। राकेश एंड रोहित, ऑल राइट, वी प्रॉमिस इट. राकेश, ठीक है, हम इसका वादा करते हैं.
Rakesh's father. Polythene bags are cheap and easy to carry. They are therefore widely used as packing bags. Most people also find them easy to dispose of after use as they were very light and can be easily thrown away. While they were rarely found during the 1960s and 70s, their usage has increased at an alarming rate since they became popular during the 1980s. माहौलियाती निज़ाम पर पॉलीथीन की दूररस और लातदाद असरात। राकेश के वालिद। पॉलीथीन की थैलियाँ सस्ती होती है और इन्हें इधर उधर ले जाना आसान होता है, इसलिए सामान पैक करने वाली थैलियों की शक्ल में इनका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लोगों का इस्तेमाल के बाद उन्हें ठिकाने लगाना आसान लगता है क्योंकि वो हल्के होते हैं और इन्हें आसानी से फेंका जा सकता है। जबकि 1960 और 1970 के बरसों में वो शाज़ और नादिर ही पाए जाते थे। इनका इस्तेमाल चूकाने वाली शरह से बढ़ा है, जबकि 1980 के दौरान वो मकबूल आम हो गए। That's all about today's lecture.